हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 25 सितंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर लेते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, और कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। इसमें स्टैटिक रहेगा एंड करंट अफेयर्स के रहेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या है कि मैच द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व दिए हुए हैं, उनकी लोकेशन दी, आपको बताना है कि ये सही करेक्टली मैच्ड है या नहीं। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ए मिज़ोरम में है, बुक्सर टाइगर रिजर्व तेलंगाना, अमराबाद टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, डंपा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड आपको इनमें से बताना है। इनमें से जैसे मुझे अमराबाद टाइगर रिजर्व का मेरे को क्लैरिटी नहीं है कि ये कहाँ पे है। ठीक है, तो लेकिन मुझे दो बिल्कुल अच्छे से पता है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और बुक्सर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। मिज़ोरम और तेलंगाना में ये नहीं है, तो आई कैन ईजिली एलिमिनेट द रॉन्ग वन और मैं करेक्ट आंसर कर सकती हूँ। तो आप भी प्लीज़ ज़रूर करें, अपनी नोटबुक में आप ट्राई कर सकते हैं और हो सके तो कमेंट भी करें। कमेंट से ये रहेगा कि आप कभी इसे भूलेंगे नहीं, है ना। आप क्योंकि सर्च करेंगे फिर कमेंट करेंगे, सो प्लीज़ डू दैट। ईस्टर्लिन पैराडॉक्स हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था, किस चीज़ से रिलेटेड था ये ईस्टर्लिन पैराडॉक्स। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो देख लेते हैं बाकी। तो स्पोर्ट्स न्यूज़ में तो स्पोर्ट्स आईपीएल के अलावा कुछ है नहीं। इकोनॉमी वाले पेज में हम देखते हैं, जियो एड्स 44.9 लाख मोबाइल यूज़र इन जून एज वी एयरटेल लूज ओवर 59 लाख। ठीक है, तो अब ये आपको पता है ना, वी आइडिया और वोडाफोन बोल रहे हैं अब हम वी हो गए हैं, वी हो गए हैं ना। तो ये वी होके भी इन्होंने मतलब अभी कितने यूज़र हैं इनके पास, केवल वी के पास 26.7% ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एंड 27.7% जो है वो भारती एयरटेल करता है और 35% जो डोमेस्टिक वायरलेस है टेलीकॉम मार्केट का वो किसके अंदर है, रिलायंस जियो के अंतर्गत। ठीक है, तो टेलीकॉम का भी बादशाह पूरा जो है वो कौन है, रिलायंस ही है। एंड भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, जो बीएसएनएल है उसका केवल कितना है, वो कंट्रोल करता है 10.3% ऑफ द वायरलेस टेलीकॉम मार्केट। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन ट्राई के बारे में मैंने बताया था। क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ट्राई एक्ट 1997 के थ्रू ये बनी थी। ठीक है, 1997 के थ्रू बनी थी। ये क्या करती है, सारी जो टेलीकॉम रिलेटेड जो सर्विसेज होती है उनको रेगुलेट करती है और फिक्सेशन रिवीजन करती है टैरिफ्स का, है ना, फेयर और एक कॉम्पिटिटिव जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मेंटेन रख सके, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हो। तो ये सब चीज़ें मेंटेन करती है और इसकी जो कंप्लेन है वो टीडी सेट में जाती हैं। टीडी सेट में इसकी जो, अगर इसके खिलाफ आपको अपील करनी है तो ये यहाँ जाती हैं। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक समवट लेस डायर देन एक्सपेक्टेड सेज आईएमएफ। तो आईएमएफ यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि ये अभी न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो सिचुएशन है ओवरऑल ग्लोबल आउटलुक रिमेन चैलेंजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मैनी इकोनॉमिक सेक्टर। ठीक है, प्रिकैरियस ही रहेगी सिचुएशन। तो यहाँ पे हम आईएमएफ के बारे में देखेंगे और ग्लोबल आउटलुक जो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो ये क्या है, report that provides analysis and forecast of economic development and policies in its member countries and it also projects development in the global financial markets and economic system। और ये जो है WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट होती है ये एक साल में 2 बार तैयार होती है। ठीक है, यूजुअली प्रिपेयर ट्वाइस अ ईयर। एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में अगर हम बात करें तो 189 कंट्रीज़ का ये ऑर्गेनाइजेशन है। इनके जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होते हैं कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, है ना। जब क्या होगा, एक क्राइसिस होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उस टाइम पे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखना, फोस्टर ग्लोबल मॉनिटरिंग कोऑपरेशन एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, हाई एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रखना, रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। एंड 1945 में ये क्रिएट हुआ था। ठीक है, आईएमएफ क्रिएट कब हुआ था, 1945 में। एंड गवर्न किसके द्वारा किया जाता है, एंड अकाउंटेबल टू दी 189 मेंबर कंट्रीज़। इसका जो प्राइमरी पर्पज़ है ये वही है कि इंटरनेशनल जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको, उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए एक्सचेंज रेट से रिलेटेड, और इंटरनेशनल पेमेंट दैट इनेबल्स कंट्री टू ट्रांजैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, अभी न्यूज़ में ये इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, उससे रिलेटेड ही ये था। और ठीक है, ये रिपोर्ट के बारे में आप देख सकते हो कि
क्या क्या है, मतलब साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट भी थी वर्ल्ड बैंक की, तो इसमें भी ये बताया गया था कि जो इंडिया की ग्रोथ है इज एक्सपेक्टेड टू डिप टू 1.9% इन 2020 एंड रिबाउंड टू 7.4% इन 2021। अच्छा, हमने UNCTAD के बारे में भी पढ़ा था, UNCTAD के बारे में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कौन कौन सी 4 रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ करता है, ये भी आप बताना, और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, और यहाँ पे दिख भी गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कंट्रीज डज इंडिया हैव एयर बबल अरेंजमेंट्स विद। ठीक है, तो यहाँ पे यही कि हाउ इंडिया इज़ एक्सपेंडिंग एयर बबल लिस्ट एंड ईजिंग कर्व्स टू रिस्टोर नॉर्मल फ्लाइट्स। तो अभी इंडिया के साथ जो एयर बबल जो पैक्ट है वो 13 कंट्रीज़ के साथ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं US, UK, जर्मनी, फ्रांस, UAE, मालदीव्स, नाइजीरिया, एंड दिस सेंटर इज़ ऑल्सो नेगोशिएटिंग दीज अरेंजमेंट विद अदर नेशन, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम कर रहे हैं, न्यूजीलैंड, इसराइल, केन्या, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, रशिया। ठीक है, अब मतलब ये वही है कि जहाँ पे कोविड-19 के केसेस ज़्यादा नहीं हुए हैं तो वहाँ क्या कर सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं उन देशों में, है ना, टूरिज़्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, रिवाइव करने के लिए। तो यही चीज़ है। और कहाँ पे मतलब रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो वाइल सम कंट्रीज़ लाइक कुवैत हैव अ ब्लैंकेट बैन ऑन ट्रेवल टू एंड फ्रॉम इंडिया। कल हमने सऊदी अरेबिया का भी देखा था, है ना, उन्होंने भी बैन कर दिया है टू एंड फ्रॉम। एंड जुरिस्डिक्शन लाइक हांगकॉन्ग हैव एन ऑन गोइंग सस्पेंशन ऑन एयर इंडिया फ्लाइट टू इट्स एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें याद रखना। एंड नेक्स्ट, हरोल्ड इवांस पासेस अवे। ठीक है, तो ये एक जर्नलिस्ट थे, रिनाउंड जर्नलिस्ट एंड मैगजीन फाउंडर, बुक पब्लिशर एंड ऑथर, मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मीडिया फिगर्स ऑफ हिज जनरेशन, डाइड ऑन वेंसडे एट द एज ऑफ 92। ठीक है, सर हारोल्ड इवांस, अ ब्रिटिश अमेरिकन एडिटर। ठीक है, ब्रिटिश अमेरिकन एडिटर थे, जर्नलिस्ट थे। नाइट इमेजेस रिवील्ड न्यू डिटेंशन साइट्स इन जिनजियांग। ठीक है, तो जिनजियांग में नई डिटेंशन साइट भी पड़ी हैं। आपको पता है कि वहाँ पे वो बोलते हैं कि हमने वो डिटेंशन सेंटर में नहीं रखे हैं, जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग कैंप में रख रहे हैं ना, लेकिन सिचुएशन वहाँ पे क्या है, कुछ अलग सिचुएशन है, तो ये आपको बताना चाहिए। और जो इम्पॉर्टेंट आज की न्यूज़ है वो एक तो इस बॉडी से रिलेटेड है, जैसे इंडिया पाकिस्तान ट्रेड चार्जेस एट सार्क CICA मीटिंग्स। ठीक है, तो ये आप याद रखना इसको। अभी क्योंकि हुआ ये था कि इनकी मीटिंग हुई थी, सार्क वर्चुअल समिट हो रही थी, और एक और बॉडी है उसकी भी, तो यहाँ पे पाकिस्तान ने क्या बोला कि वो बार बार जो जम्मू कश्मीर वाला, लद्दाख वाला इशू है उसको यहाँ पे ले आता है। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर, उनका ये कहना था कि आप जो हमारे बायलैटरल इश्यूज़ हैं उनको ये मल्टीलैटरल फोरम का यूज़ ना करें, है ना, बार बार ऐसा बोला जाता है। इसी वजह से जो सार्क की रेलेवेंस है वो कम होती जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको लाया जाता है ना। तो ये सार्क के बारे में देख लेते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षेस इसे बोलते हैं, और ये इस्टेब्लिश हुआ था दिसंबर 1985 को, दिसंबर 1985 को। ठीक है, कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे। एंड इट्स मेंबर कंट्रीज आर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। इसका जो निमोनिक है याद करने का वो क्या है, MBBS पेन, है ना, MBBS पेन से आप इसको याद कर सकते हो। और बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ये हमारे क्या इमीडिएट नेबर है ना, तो नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है इस वजह से ये सिग्निफिकेंट हो जाता है हमारे लिए। इसका जो हेडक्वार्टर है, सेक्रेटरीट है, वो कहाँ पे, काठमांडू, नेपाल में है। एंड इट्स comprises 3% of world area, 21% of world population and 3.1% 2018 की बात करें ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, सिग्निफिकेंस ये नेबरहुड फर्स्ट, प्राइम्स टू कंट्री इमीडिएट नेबर्स हैं यही सारे, जैसे मालदीव्स, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। एंड जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी इसकी बहुत ज़्यादा है। ये काउंटर कर सकता है चाइना के जो OBOR इनिशिएटिव था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, और रीजनल स्टेबिलिटी की वजह से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, दे कैन हेल्प, है ना, क्योंकि हमारे बीच में जो पाकिस्तान और इंडिया है तो म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। एंड ग्लोबल लीडरशिप रोल भी बहुत ज़्यादा है इसका।
और गेम चेंजर फॉर इंडियाज़ एक्ट पॉलिसी, पोटेंशियल फॉर इंडियाज़ एक्सपोर्ट, है ना, ये भी है। फिर चैलेंजेस इसके सामने यही है कि ब्रॉड एरिया ऑफ कॉपरेशन लीड्स टू डाइवर्जन ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेज, लो इंट्रा रीजनल ट्रेड, एंड साउथ एशिया क्या है, वर्ल्ड का लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है, लेस देन 5% ऑफ ट्रेड ऑफ सार कंट्रीज, है ना, मतलब जो विद इन, जैसे पाकिस्तान इंडिया और इंडिया श्रीलंका, है ना, तो इनके बीच में जो केवल ट्रेड होता है वो 5% ही होता है, उससे भी कम होता है। पॉलिटिकल विल की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है ही नहीं पॉलिटिकल विल, और जितने भी नेशंस हैं जो क्या है, इंडिया का जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स बिग पावर विच लीड्स टू नेग्लेक्टिंग इट्स रिलेशनशिप विद इट्स नेबर, है ना, तो बिग ब्रदर के उसमें भी इसको देखते हैं। फिर बायलैटरल टेंशंस भी बहुत ज़्यादा है ना, पाकिस्तान जो है बार बार जो इशू ले आता है बायलैटरल। फिर परसेप्शन ऑफ इंडियाज बीइंग अ बिग ब्रदर, है ना, यही वाला बिग ब्रदर हो गया। पॉलिटिकल विल की कमी है, एंड शो स्लो इम्प्लीमेंटेशन, जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल स्लो वे में होते हैं, है ना। और फिर क्या है कि इट्स प्रोमिसेस दस पुशिंग नेशन टू सीक हेल्प फ्रॉम चाइना और वेस्ट, है ना, तो जो मतलब क्या होता है, इससे इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है कि डिलीवर करने की वहाँ पे काम, तो वो डिक्लाइन होती रहती है, और फिर जो नेशंस है वो चाइना और वेस्ट की हेल्प के लिए जाते हैं। राइजिंग चाइना इन द रीजन विद इट्स ओवर रीचिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चेक बुक डिप्लोमेसी ऑफ चाइना, है ना, तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम जो है अभी सार्क फेस कर रहा है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। जैसे अभी पता है ना आपको कि मालदीव में कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था चाइना का, तो चाइना अगर मालदीव में वो मतलब चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गया, तो चाइना तो सबको डेट में क्या कर देता है, बिल्कुल ट्रैप कर लेता है ना, जैसे श्रीलंका को भी उन्होंने किया था। तो इस वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं बाकी की कंट्रीज़ को फेस करनी पड़ती हैं, है ना, तो इस वजह से हमने, और इंडिया के साथ साथ यूएसए ने भी डिफेंस पैक्ट साइन किया है, हमने डिफेंस पैक्ट नहीं किया, बट हम काफ़ी सारे अपने यहाँ से मतलब इक्विपमेंट्स और काफ़ी हेल्प उनको कर रहे हैं, असिस्टेंट दे रहे हैं, है ना, असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो ये चीज़ हो रही है। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 और सार्क, तो इतना ज़्यादा ड्रेस्टिक इम्पैक्ट इन पे पड़ा है क्योंकि टूरिज़्म नहीं हो रहा है, मेनली आपको पता है मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म के लिए ये इन पे इकोनॉमी जो थी डिपेंडेंट थी, अभी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड इनएडिक्वेट पब्लिक हेल्थ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया, हाँ, नेक्स्ट जो बॉडी थी वो न्यूज़ में थी CICA, द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया, ठीक है, तो CICA इनकी भी मीटिंग चल रही थी, और ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है फॉर इन्हांसिंग कोऑपरेशन टुवर्ड्स प्रमोटिंग, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, for enhancing cooperation towards promoting peace, security and stability in Asia. It is a forum based on the recognition that there is a close link, है ना, close link इसमें peace, security, stability in Asia and the rest of the world. तो ये CICA इसके लिए ही है कि एक तरह से close link provide करता है peace, security, stability एशिया के साथ साथ जो सारी पूरे वर्ल्ड है उसके साथ. The key idea of the confidence is based on the priority of the indivisibility of security, joint initiative and mutually beneficial interaction ऑफ स्मॉल एंड लार्जर स्टेट्स. तो ये है, ठीक है, CICA का लोगो, एंड इसके जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे, नूर सुल्तान, कजाकिस्तान ने, क्योंकि इसका सबसे पहले बोला था कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए. फिर 27 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, 5 ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसकी. बाकी ये एडिटोरियल्स हैं, होल्ड द नोज और प्रिपेयर फॉर द शॉर्ट, ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी, यू डेयर नॉट टू स्पीक, एंड MSP का जो बेसिस है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो ये सब मैं अभी आज डिस्कस नहीं कर पाऊँगी, कल ही या फिर शाम को हम डिस्कस कर लेंगे. एंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट शेखर बसु कम्स टू कोविड, ठीक है, तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है शेखर बसु, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी अवार्ड 2002 में इनको मिला था, और पद्मश्री 2014 में इन्हें मिला है, और इनकी अभी डेथ हो गई. इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिहंत, इन्होंने, इनका ही ब्रेन था इसका डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन ऑन ऑपरेशन करने में. न्यूक्लियर रिसाइकिल प्लांट्स इन तारापुर एंड कलपक्कम, एंड ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो तमिलनाडु में बिल्ड हो रही है, ठीक है. जो नेक्स्ट है, नो रनिंग वाटर इन 72% ऑफ स्कूल टॉयलेट्स बिल्ट बाय 7 CPSE कैग रिपोर्ट. तो ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो ऑडिट किया था, ऑडिट सर्वे, तो यहाँ पे ये बोला गया कि 7 सेंट्रल जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वहाँ पे 30% ऐसे हैं जहाँ पे यूज़ में ही नहीं है, एंड 72% जो है डिड नॉट हैव रनिंग वाटर, और
5% डिड नॉट हैव हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, ठीक है, और 30% ऐसे हैं जहाँ पे सोप नहीं है, तो डिसइंफेक्ट्स नहीं है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें